हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक के बारे में, जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर आपका जो है इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ लेना, और हु इज़ हु, ये मतलब बताया हुआ कि इस चैप्टर में कौन कौन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पढ़ना। समरी, एवलिन ग्लैनी इज़ अ डीप परसुएशन माइस्ट्रो। मतलब जो एवलिन ग्लैनी एक लड़की थी, तो वो एक बहरी लड़की थी, मतलब उसको सुनाई नहीं देता था। शी वॉज बोर्न एट स्कॉटिश फार्म, और उसका जन्म स्कॉटिश फार्म में हुआ। ग्रेजुअली शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर, और धीरे धीरे उसने अपनी सुनने की क्षमता ख़त्म कर दी। बाय द एज ऑफ 11 हर हियरिंग वॉज सवर इम्पैर्ड ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और 11 साल तक आते ही उसके जो मतलब 11 साल तक क्या हुआ, उसकी जो है हियरिंग पावर ख़त्म हो गई। और क्यों हो गई? क्योंकि उसकी एक नर्व डैमेज हो गई थी, इसलिए उसको सुनाई नहीं देता था। शी वॉज एडवाइज टू यूज़ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू द स्कूल फॉर द डीफ। उसको ये एडवाइस दिया गया कि उसको हियरिंग एड्स लगाने चाहिए, या फिर उसको भैरों के स्कूल में भेजा जाना चाहिए, डीफ के स्कूल में भेजा जाना चाहिए उसको। बट शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। लेकिन वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहती थी, वो नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, तो वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहती थी, और अपना उसने इंटरेस्ट म्यूज़िक में और बढ़ाया। ठीक है, सेकेंड पैरा पर आते हैं। इट वॉज रॉन फोर्ब्स हर स्कूल परसुनिस्ट। मतलब एक रॉन फोर्ब्स था जो उसका स्कूल का टीचर था, हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उस जो रॉन फोर्ब्स था उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, साहस दिया किसको? एवलिन ग्लैनी को। ही हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक। ठीक है, उसने हेल्प की कि म्यूज़िक से वो जुड़ी रहे। ही हेल्प्ड हर टू लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। उसने कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो, अपनी साउंड मतलब अपनी बॉडी से उस आवाज़ को, म्यूज़िक को महसूस करो। ठीक है, उनकी वाइब्रेशंस को महसूस करो। व्हेन शी वाज 16 शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम with a youth orchestra and auditioned for the Royal Academy of Music in London and scored one of the highest marks in the history of the academy। तो जब वो 16 साल की थी तो वो कहाँ गई? यूनाइटेड किंगडम में गई थी। किसके साथ? यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। और उसने ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में, और उसने स्कोर किया था हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। मतलब उसे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। कहाँ पर? हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। ठीक है, मतलब उसने कहाँ गई थी? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई थी वहाँ पे लंदन में अपना ऑडिशन देने के लिए, और उसे हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर किए। ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। शी कम्प्लीटेड हर 3-year कोर्स एट द अकेडमी। ठीक है, तो उसने अपने 3 साल की जो पढ़ाई थी, कोर्स था, उसने वहाँ पर कंप्लीट किया और कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसे बहुत सारे टॉप अवार्ड्स मिले। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ओरेस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। उसने उसके बाद सोलो परफॉर्मेंस करी। ठीक है, एंड गेन्ड मास्टरी इन थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट, और उसे 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाने आ गए। ठीक है, वो मास्टर बन गई। 1000 इंस्ट्रूमेंट, उसको सारे 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाने आने लगे। ठीक है, शी परफॉर्म इंटरनेशनली, फिर वो बाहर देशों में परफॉर्म करने लगी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड्स। उसे बहुत सारे जो अवार्ड दे रखा है उसको मिला। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। तो उन्होंने प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में मतलब उसने म्यूज़िक मतलब अपना गाना गा के दिखाया। शी ऑल्सो गिव हर हाई प्रॉपर्टी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन। उसने छोटे जो यंग म्यूजिशियंस उनको क्या करा? उनको क्लासेस दी म्यूज़िक्स की। शी द शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। और एक शाइनिंग इंस्पिरेशन थी एक मतलब बहरे बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैसेज हमें ये स्टोरी हमें ये मैसेज ये कन्वे करती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारे अंदर साहस और हिम्मत होनी चाहिए। साहस और हिम्मत की वजह से एवलिन ग्लैनी कहाँ पहुँच गई थी? लंदन में पहुँच गई थी। दूसरे देशों में उसने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, और सब उससे हैरान थी कि जो लड़की फिज़िकली डिसेबल है वो कैसे ये सब कुछ कर सकती है। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड डू हार्ड वर्क, ठीक है, टू अचीव आवर एम्स
एंड गोल्स। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम करने वाले हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो ये जो चैप्टर है ना इतना इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी मैसेज हमें कन्वे होते हैं। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। समरी। The story goes to the Emperor Aurangzeb had banned the playing of punji in the royal residence because it has a shrill, unpleasant sound. ये स्टोरी कहाँ से होती है, मतलब ये स्टोरी औरंगजेब एम्परर से स्टार्ट होती है। उसने पूंजी को बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो पूंजी है उसकी जो साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होती है। अब बाबर डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पूंजी। तो बाबर ने डिसाइड किया कि वो पूंजी की आवाज़ को ठीक करेगा। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पूंजी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो उसने एक पाइप लिया जिसमें उसने होल किए, लंबी थी और ब्रॉडर थी, ठीक है, पूंजी से, और उसने 7 होल्स किए उसकी उस पर, ठीक है, और उसने उसको बजाया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो उसने बंद खोला मतलब होल्स को बंद करा, खोला, और उससे एक सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है। ही प्लेड इट इन द शाहस चैम्बर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एवरीबडी वॉज इम्प्रेस्ड। तो उसने कहाँ बजाई थी? उसने शाहस चैम्बर में पहली बार बजाई थी और सभी उससे हैरान थे। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई। तो इसलिए इसका नाम पड़ा शहनाई, क्योंकि ये शाहस चैम्बर में बजाई गई थी और नाई के द्वारा बजाई गई थी। दैट्स नेम शहनाई हैज़ बीन प्लेड इन टेम्पल्स एंड नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। तो शहनाई को मंदिरों में बजाया जाता है और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर बिगनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो वो कौन थे? बिस्मिल्लाह खान थे। ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। बिस्मिल्लाह खान वॉज बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 एट डुमराउन इन बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 के बिहार के डुमराउन में हुआ था। ही बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली म्यूजिशियन। उसकी जो फैमिली थी वो म्यूज़िक से बहुत उनका लगाव था, तो वो उस फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पर म्यूज़िक को बजाया जाता है, म्यूज़िक को अधिकता दी जाती है। एट द एज ऑफ 6 ही मूव्ड टू बनारस, ठीक है। तो जब वो 6 साल की थी तो वो बनारस चले गए थे उनके मामा के साथ, मतलब वेयर हिज मैटरनल अंकल अली बुक्स टॉट हिम टू प्ले शहनाई। तो उनके मामा का नाम अली बुक्स था, ठीक है, तो उसने उसको शहनाई बजाना सिखाया था। ही वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। वो पूरे दिन बजाता रहता था उसे। हिज फेवरेट हंट्स वर द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मनगाला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा। तो उसके फेवरेट हंट्स कौन से हैं? जो टेम्पल्स हैं बालाजी के, और जो मनगाला मैया हैं, और जो रिवर बैंक्स ऑफ द गंगा है, तो वहाँ पर उसके फेवरेट हंट्स हैं, मतलब वो उनको पसंद करता है इन जगहों को। ही प्रैक्टिस्ड हार्ड इन लोन लाइनेस। तो वो अकेले भी उसको बजाता था। ही इन्वाइटेड मैनी रागास। उसने बहुत सारे रागास इन्वाइट किए विच वर कंसिडर टू बी बियॉन्ड ऑफ द रेंज ऑफ शहनाई, ठीक है। उसने बहुत ज़्यादा इन्वाइट किया, बहुत सारे इन्वाइट किए रागास। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। ही स्टार्टेड प्लेइंग शहनाई ऑन रेडियो। तो जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ 1938 में, तो बिस्मिल्लाह को एक बिग ब्रेक मिला। तो उसने क्या किया? शहनाई को रेडियो पर भी बजाना शुरू कर दिया। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first India to greet the nation with his Shehnai. Bismillah Khan gave many memorable performances both in India and abroad. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान ने स्वागत किया था हमारे देश को, मतलब बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था शहनाई को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ज़्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी इंडिया में भी और बाहर अब्रोड में भी, ठीक है। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान वे किंग जाहिर शाह वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हिज। तो जो थे पहली ट्रिप कहाँ थी? जो उनकी फर्स्ट ट्रिप थी वो थी अफ़गानिस्तान, पहली बार, जहाँ पर जो किंग जाहिर शाह थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे उनकी शहनाई से। ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल इन द सिनेमा वर्ल्ड बट ही डिड नॉट लाइक दैट लाइफ। तो वो सक्सेसफुल हो गए थे सिनेमा वर्ल्ड में, लेकिन वो ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहते थे। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडिया टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म दैट लिंकॉलन सेंटर हॉल इन USA। तो बिस्मिल्लाह खान एक पहले भारतीय ऐसे थे जिन्होंने
जिनको इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए कहाँ पर, लिंकॉन सेंटर हॉल इन यूएसए में है ये ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एग्जीबिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। इन्होंने इसमें भी पार्ट लिया था अपना। ही वॉज रिकोगनाइज इंटरनेशनली, वो बाहर देशों में भी उन्होंने परफॉर्म किया। एन ऑडिटोरियम इन तेहरान ईरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तो एक ऑडिटोरियम जो है तेहरान ईरान में उनके नाम के ऊपर पड़ा था। नेशनल अवार्ड्स लाइक जैसे कि बहुत सारे अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण, ये थे क्या थे, इनके ऊपर नाम पड़ा था, ठीक है। इन 2001 ही वॉज अवार्डेड बाय भारत रत्न, और 2011 में उनको अवार्ड दिया गया भारत रत्न के द्वारा, मतलब ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न, ठीक है। ही सैड ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, ठीक है। और अब वेस्ट भी आने लगा है हमारे म्यूज़िक्स को सुनने के लिए, ठीक है। और ही लव्ड बनारस एंड होली गंगा, उसे बनारस और होली गंगा बहुत पसंद थे। इस लाइफ इज़ एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और उसका जो और उसकी ज़िंदगी है वो परफेक्ट एग्जाम्पल एक रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का। तो मैसेज हमें ये कन्वे करता है कि जो म्यूज़िक है ना, इसमें ना तो कोई कास्ट है, ना रिलीजियन है, ना बाउंड्रीज़ है, कोई भी कर सकता है म्यूज़िक, कोई भी बजा सकता है। और दूसरा हमें ये मैसेज मिलता है कि बिस्मिल्लाह खान एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो बालाजी के टेम्पल को बहुत पसंद करता है, होली गंगा को बहुत पसंद करता है। तो इससे पता चल रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, क्रिश्चियंस में, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। सभी हमें मतलब सभी भाई भाई हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इतना इंटरेस्टिंग था ये चैप्टर, इस बुक का आई थिंक हो ही नहीं का कोई चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा इसमें मैसेजेस दिए गए हैं, इसमें हमें अच्छी सीख मिल रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है चैप्टर नंबर 2, तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को। सो मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। सो बाय बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।